तो वीडियो वाले बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? अच्छा सॉरी 15, 14 देखोगे तो हाँ 15। तो क्या बोला था? फिगर 10.23a and b refers to the steady flow of a non-viscous liquid. Which of the following is incorrect and why? ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि इनमें से कौन सा दोनों फिगर ए और बी में से कौन सा इनकरेक्ट और क्यों? बता सकता है कोई? कौन इनकरेक्ट है? देखो दोनों में, देखो ध्यान से। अब दोनों में यार लिक्विड का लेवल देखो, ये जो लिक्विड है ना आपके पास, इस यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है ये देखो, इसमें लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, इसमें यहां तक भरा हुआ है, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है। ठीक है, उसी तरह से बात करें, यहाँ पे लिक्विड का लेवल इधर है, लिक्विड का लेवल इधर है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ा था A1 B1 इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब V1 इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में एरिया, मतलब जहां पर V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एरिया। मतलब जहां पर एरिया छोटा होगा वहां वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जहां वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा, कम होगा, है कि नहीं? तो अब ध्यान से देखते हैं, पहले फिगर नंबर 1 देखते हैं। फिगर नंबर 1 ए वाला देखते हैं। ए में देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कैसी होगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो वेलोसिटी कैसी होगी? कम। वेलोसिटी कम होगी यहाँ पर तो प्रेशर यहाँ क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, मतलब लिक्विड ऊपर होना चाहिए, होना चाहिए ना। इसका मतलब ए वाला फिगर क्या है? इनकरेक्ट। बी वाला देख लेते, चेक कर लेते ऐसा फॉलो हो रहा है कि नहीं। बी वाला में देखो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा? कम। अब वेलोसिटी कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। प्रेशर ज्यादा होगा तो ये लिक्विड राइज कर रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर पूरे तरीके से क्या लगा हुआ है आपके पास? क्या लगा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज प्रिंसिपल, दोनों का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बी इज करेक्ट एंड ए इज। अक्सर ये आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 को? करते हैं हम लोग, हाँ बस इतना ही था उसमें। क्वेश्चन नंबर 16 को उठाते हैं और यहां पर बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है, कामबर क्वेश्चन है। सीखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लो, कितना होगा जल्दी बताओ? 8 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 1 सेंटीमीटर होगा 10 की पावर -2, एक और सेंटीमीटर होगा 10 की पावर -2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। वन एंड विच हैज 40 फाइन होल्स, मतलब एक ट्यूब है आपके पास कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे 40 ऐसे होल्स हैं। ये ट्यूब है आपके पास, टोटल कितने होल्स हैं? 40 होल्स ऐसे से। स्प्रे के, स्प्रे में देखा होगा ना ऐसे से, जैसे आप लोग वाटर शावर आता है, बाथिंग शावर आता है ना, होल्स टाइप है। और 40 होल्स है, मतलब नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? 40 होल्स हैं। और सबका डायमीटर कितना है? 1 मिलीमीटर, मतलब 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो रेडियस क्या होगा जल्दी बताओ? डायमीटर अपॉन में 2, मतलब 1/2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। इफ द लिक्विड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो कितना है? वो है 1.5 मीटर पर मिनट। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया जाए, ठीक है, तो कितना होगा जल्दी बताओ? 1.5 मीटर, और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60, तो नीचे हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, पॉइंट हटा करके 0 बढ़ा लो, ऊपर हो जाएगा आपके पास 15 1 जा 15 एंड 15
4 जा मतलब 1/40 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ लिक्विड थ्रू द होल्स, इस होल से जो लिक्विड निकल रही होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगा। मान लो ये v1 है तो v2 की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान से बात समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, इसका ये A1 गिवन है, V1 गिवन है, ठीक है। अब हमको इसका एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ एक होल। तो एरिया ऑफ 40 होल पता चल जाएगा टोटल एरिया कितना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ ईच होल, एरिया ऑफ ईच होल। तो कैसा एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और रेडियस आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या, सॉल्व कर लेते हैं। लगभग एरिया की वैल्यू आ रही है, एरिया ऑफ ईच होल्स आ रहा है 7.85 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। एक होल का एरिया इतना है तो बताओ टोटल होल कितने हैं। तो एरिया ऑफ 40 होल्स कितने होंगे जल्दी बताओ। एरिया ऑफ 40 होल्स ये हो जाएगा 40 इंटू एरिया ऑफ ईच होल्स, हो जाएगा। तो ये हो गया 40, ईच होल का एरिया कितना है 7.85 इंटू 10⁻⁻7। तो सबका एरिया कितना हो गया जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रहा है 3.14 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, 40 होल का एरिया। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इधर का एरिया A1 है, वेलोसिटी इधर का V1 है। अब यहां का एरिया हम लोग टोटल निकाल चुके हैं। इधर का एरिया क्या था A2, इसी को A2 बोल लो, इसी को A2 बोल लो, और वेलोसिटी यहां क्या है V2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता बच्चों, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो A1 V1 पहले निकाल लो। A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, A1 की वैल्यू यही A1 हो गया आपके पास। A1 की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, 8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू V1 की वैल्यू कितना है आपके पास, V1 ऊपर गिवन है 1/40 इक्वल टू A2 हम लोग निकाले हैं, कितना आया है 3.14 इंटू 10⁻⁻5 इंटू V2 निकालना है किस वेलोसिटी के साथ यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा आपके पास, V2 की वैल्यू लगभग आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 3.14 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्व कर लेते हैं, जो V2 की वैल्यू आ रही है लगभग आ रही है 0.637 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ लिक्विड बाहर निकलेगा। बात समझ में आई, नोट कर लो। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सीखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यू शेप्ड वायर, एक यू शेप्ड का वायर है ऐसे, ठीक है। मान लो ऐसे एक वायर पकड़ लिया गया, ठीक, यू शेप में है, ये पकड़ने वाला हैंडल से इज डिप्ड इन ए सोप सॉल्यूशन, सोप में ऐसे डाला गया, ऐसे निकाला गया एंड रिमूव्ड। अ थिन सोप फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन द वायर एंड द लाइट स्लाइडर। यहां पे एक स्लाइडर लगा हुआ है, धागा लगा हुआ है, यहां पे एक फिल्म बना, फिल्म समझते हो ना, बबल टाइप का जो बनता है यहाँ पे बना, यहाँ एक स्लाइडर है, इसको ऐसे खींच करके हम बाहर भी कर सकते हैं, ऐसे खींचेंगे तो उड़ता है ये चीज। स्लाइडर सपोर्ट द वेट ऑफ, ये कुछ इस प्रकार से, जब वेट की बात कर रहा है तो कुछ इस प्रकार से ये फिगर होगा आपके पास। इस फिगर को हम लोग घुमा दिया जाए ऐसे, ठीक है। यहां पर एक वेट लगा हुआ है, एक वेट रहेगा, इसको ऐसे पकड़ खींचेंगे तो बबल्स जो होता है ना बाहर निकलेगा, ठीक है। सपोर्ट अ वेट ऑफ कितना है आपके पास 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन का वेट सपोर्ट कर रहा है, विच इज इंक्लूड्स अ स्मॉल वेट ऑफ द स्लाइडर। स्लाइडर पे एक स्मॉल वेट ये लगा हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्लाइडर इज, इस स्लाइडर का जो लेंथ है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है, मतलब होगा 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। व्हाट इज द सरफेस टेंशन, सिग्मा की वैल्यू क्या होगा बताइए। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है।
अब बच्चों जैसे मैं एक यू शेप्ड का ले लेता हूं वायर, सपोज दैट इस वायर की भी जरूरत है मुझे, मैंने इसी को यू शेप में ऐसे बना दिया, ऐसे बना लिया यू शेप में, ठीक है। इसके बीच में एक वायर लगा दिया, तो देखो होगा क्या, जब आप इस वायर को ऐसे खींचोगे तो इधर का भी फिल्म बढ़ेगा और इधर का भी फिल्म बढ़ेगा। तो जो लेंथ है ना एल, ये दोनों तरफ का लेंथ को कंसीडर करेंगे, वायर का ये भी लेंथ और इधर से भी लेंथ कंसीडर करेंगे, मतलब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हम लोग ले लेंगे। सिग्मा इक्वल टू, बच्चों आपके पास क्या होता था फॉर्मूला, बताओ। सिग्मा इक्वल टू एफ बाई एल हुआ करता था, लेकिन यहां हम एफ बाई ट्वाइस ऑफ एल लेंगे। क्यों ट्वाइस ले रहे हैं बताओ, दोनों साइड से हाँ फोर्स लग रहा होगा, इस वजह से दोनों तरफ का लेंथ ले लेंगे। सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ट्वाइस ऑफ एल। तो एफ की वैल्यू आपके पास गिवन है कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और 2 इंटू एल की वैल्यू कितना है 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2। 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल, पॉइंट हटा लेते हैं, एक जीरो यहां बढ़ा लेते हैं। 15 1 जा 15 2 जा, क्या मिला 1/40। सिग्मा इक्वल टू कितना होगा 1/40, सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू लगभग आएगी कितना 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। ये हो गया इसका सरफेस टेंशन। समझ में आया? इसमें समझने वाली बात क्या थी, ये थी, ये एल ट्वाइस ऑफ एल कैसे आया, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अ फिगर शोज अ थिन, बेटा बात नहीं, थिन लिक्विड फिल्म सपोर्टेड बाय स्मॉल वेट, सब में एक स्मॉल वेट लगा हुआ है। कितना वेट लग रहा है 4.5। ए वाले में, पहले ए वाली फिगर की बात कर रहा है, तो जो ए वाला फिगर है, कहां गया भाई, ये जो ए वाला फिगर है, यहां जो वेट लगा हुआ है कितना लगा हुआ बच्चों 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। बेटा बात नहीं, 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। व्हाट इज द वेट सपोर्टेड बाय द फिल्म ऑफ सेम लिक्विड, सबके अंदर लिक्विड सेम भरा गया, ठीक है। मतलब इसमें भी जो लिक्विड है वो भी मान लो डेंसिटी रो है, इसका भी डेंसिटी, सबका डेंसिटी सेम। टेम्परेचर भी बोल रहा है सेम, सेम लिक्विड सेम टेम्परेचर। अब बताओ फिगर बी और फिगर सी में कितना वेट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं ए वाले फिगर का, क्योंकि अगर सेम लिक्विड है तो सब में सरफेस टेंशन भी क्या होगा सेम लगेगा। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, एफ बाई ट्वाइस ऑफ एल। अभी जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया है, तो एफ की वैल्यू इसमें कितना लग रहा है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू लेंथ कितना है 40, मतलब 40 इंटू 10 की पावर क्या होगा माइनस 2। सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसमें जो सिग्मा लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4.5 अपॉन में 80। सॉल्व कर लिया तो इसकी वैल्यू लगभग आ रही है आपके पास 5.625 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। ये तो ए वाले फिगर की बात हुई। उसी तरह से बी वाले की अगर बात करें तो बी वाले में पूछ रहा फोर्स कितना लगेगा, तो वही F इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू ट्वाइस ऑफ एल। सिग्मा सब में क्या होगा सेम, और लेंथ भी सब में क्या दे रहा है सेम। तो चाहे बी वाला हो या सी वाला फिगर हो, फोर्स भी सब में क्या लगेगा सेम ही लगेगा। कितना लगेगा, सिग्मा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5.625 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू ट्वाइस ऑफ एल की जगह हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो ये कितना आएगा, जो ऊपर वाला वेट था उसी के बराबर आएगा। कितना आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। बात समझ आ गई? चाहे बी वाला हो या सी वाला हो, दोनों में फोर्स कितना लगेगा सेम लगेगा। क्यों, क्योंकि वायर का लेंथ भी सेम है और लिक्विड सेम भरा गया तो उसका डेंसिटी भी सेम होगा, इसका मतलब सरफेस टेंशन भी क्या होगा सेम होगा। चलो छाप लो फटाफट।